अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते ही कहानी में। आदित्य ने हल्के से शुभी के होठों को छुआ और फिर उसे देखते हुए बोला, आई लव यू जान। शुभी के चेहरे पर हया की एक लाली छा गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा लिया। आदित्य के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने प्यार से शुभी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों थोड़ी देर इसी तरह एक दूसरे के गले लगे रहे। थोड़ी देर बाद शुभी आदित्य से धीरे से अलग हुई और फिर अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़वाते हुए उसकी गोद से उठकर ड्रेसिंग के पास आकर बैठ गई। आदित्य बस प्यार से बैठे हुए शुभी को निहार रहा था। शुभी अपने नेकलेस को अपने गले से न छोटी ही काल देती है। वह धीरे धीरे अपनी ज्वेलरी निकालने लगी थी। जब वह अपने दूसरे कान का झुमका निकलने वाली होती है कि तभी आदित्य उसके हाथ को पकड़ लेता है। शुभी सवालिया नजरों से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य शुभी को देखते हुए बोला, रुको, मैं करता हूँ। इतना बोलकर आदित्य ने धीरे से शुभी के कान के झुमके को निकाल दिया। आदित्य के टच से शुभी की बॉडी में सिहरन सी दौड़ने लगी थी। आदित्य शुभी को मिरर से देख पा रहा था। शुभी शर्म से अपने सिर को झुका लिया था क्योंकि वह अपने लालों पर झुके चेहरे को आदित्य को नहीं दिखा सकती थी। आदित्य ने धीरे से शुभी के मांग टीका को हटाया। मांग टीका के हटते ही शुभी की मांग का सिंदूर दिखने लगा। आदित्य ने झुककर शुभी की सिंदूर से भरी मांग पर प्यार से किस कर लिया। शुभी की तो जैसे एक पल के लिए सा आह से थम गई। उसको आदित्य के इतने करीब होने से अजीब ही फीलिंग आ रही थी। उसे अपनी बॉडी में गूसबम्स फील हो रहे थे। आदित्य किस करके पीछे हटा तो शुभी जल्दी से ड्रेसिंग के पास से उठकर क्लोजेट रूम की ओर जाने को हुई कि आदित्य ने भी जल्दी से शुभी की कमर पकड़कर उसे अपनी चेस्ट से सटा लिया। शुभी की इस समय दिल की धड़कन छोटी ऊता तेजी से चल रही थी। आदित्य ने झुककर शुभी के कंधे पर किस किया और फिर शुभी को देखते हुए वह उसके बालों में लगी क्लिप्स निकालने लगा। थोड़ी देर में आदित्य ने शुभी का जुड़ा खोल दिया। आदित्य ने अपना चेहरा शुभी के बालों में छुपा लिया। उसके खुले बालों में से आती भीनी खुशबू आदित्य को मदहोश कर रही थी। आदित्य ने अब बिना किसी देरी के शुभी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया। वह जल्दी से शुभी के ऊपर आ गया। शुभी एकदम ब्लैंक होकर आदित्य को देखने लगी। आदित्य के लिए अपने आप को कंट्रोल कर पाना अब मुश्किल हो रहा था। उसने बिना समय गंवाए अपने होठ शुभी के होठों से जोड़ दिए। आदित्य ने धीरे से शुभी के अपर लिप को अपने होठों से पकड़ लिया। उसने शुभी के अपर लिप को सक करना शुरू कर दी। शुभी तो जैसे आदित्य के किस करने की वजह से जम गई थी। उसके हाथ इस समय आदित्य के शोल्डर्स पर थे। आदित्य ने शुभी को उसकी कमर से टाइटली पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे शुभी की कमर सहलाने लगा और शुभी को डीपली किस करने लगा था। पर अचानक से आदित्य ने शुभी को किस करना बंद कर दिया। उसने शुभी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, बेवकूफ लड़की, तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो? शुभी आदित्य की आवाज से होश में आई। सांस न लेने की वजह से चेहरा उसका इस समय लाल पड़ चुका था और वह जोर जोर से सांस लेने लगी। आदित्य ने उसे अपने गले लगाया और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। वह धीरे धीरे उसकी बैक पर अपने हाथ फेरने लगा था। थोड़ी देर बाद शुभी नॉर्मल हो गई। आदित्य ने उसके माथे को चूमा और फिर बोला, ठीक हो तुम? शुभी आदित्य से थोड़ा दूर हो गई और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मुझे प्यास लगी है। आदित्य उठा और उसने देखा रूम में तो पानी है ही नहीं। शुभी ने आदित्य को पानी ढूंढते हुए देखा तो वह उठी और बोली, पानी यहाँ पर नहीं है, मैं नीचे जाकर ले आती हूँ। आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, इस तरह जाओगी? तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ।
इतना बोलकर वह जाने को हुआ, पर फिर वह रुका और शुभी के पास आकर उससे बोला, तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, न ही अपने कपड़े चेंज करने जाओगी। शुभी ने अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए पूछा, क्यों? आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। वह बोला, आकर बताता हूँ। इतना बोल वह जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। आदित्य वापस आया तो शुभी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके लेटी हुई थी। आदित्य उसके पास आया और उसे पानी देते हुए बोला, शुभी, पानी। शुभी उठकर बैठ गई। उसने पानी लिया और पीने लगी। आदित्य उसे पानी पीते हुए देख रहा था। शुभी पानी पी रही थी पर आदित्य का गला सूखने लगा था। शुभी की परफेक्ट ब्रेस्ट उसे आकर्षित कर रही थी। शुभी ने पानी का ग्लास साइड में लैंप टेबल पर रखा ही था कि आदित्य ने शुभी का ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटा दिया। शुभी चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? मुझे ठंड लग रही है। आदित्य ने एक झटके से शुभी को अपनी बाहों में खींच लिया। शुभी उसकी टाइट चेस्ट से टकरा गई। आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारी ठंड दूर करने के लिए। शुभी ने कंफ्यूज्ड होकर आदित्य की ओर देखा। आदित्य शुभी को ऐसे ही अपनी बाहों में लिए वापस बेड पर लेट गया। वह शुभी के गले पर प्यार से किस करने लगा। आदित्य के किस करने की वजह से शुभी खिलखिलाकर हंस दी। मत कीजिए प्लीज, गुदगुदी हो रही है, शुभी हंसते हुए बोली। आदित्य उसकी बात सुनकर रुक गया। वह उसके चेहरे को निहारने लगा। शुभी भी आदित्य की आंखों में देखने लगी। आदित्य ने शुभी के हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में उलझाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर अपने होठों को शुभी के होठों पर रख शुभी को किस करने लगा। शुभी कसमसाए और अपना हाथ आदित्य से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर इतना आसान नहीं था उसकी पकड़ से आजाद होना। आदित्य ने शुभी के हाथ को छोड़ दिया और उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। शुभी की सांसें एक बार फिर तेज होने लगी थी। उसने एक हाथ आदित्य के शोल्डर पर रखा और दूसरा उसके सिर में उसके बालों को पकड़ लिया। आदित्य धीरे धीरे गले पर किस करते हुए गले से नीचे किस करने लगा। उसके हाथ इस समय शुभी की कमर पर थे। आदित्य थोड़ा और नीचे आया। उसने शुभी के क्लीवेज पर किस करते हुए उसे काट लिया। आह! शुभी के मुंह से एक आह निकल गई। शुभी के कराहने की आवाज ने तो जैसे आदित्य को पागल कर दिया था। उसने एक बार फिर शुभी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर से उसके लिप्स पर किस करने लगा। किस करते हुए आदित्य के हाथ शुभी की बॉडी को हर जगह छू रहे थे। आदित्य ने धीरे से शुभी मुंह में अपनी टंग को एंटर किया और फिर धीरे धीरे वह शुभी को किस करने लगा। धीरे धीरे वह काफी पैशनेटली शुभी को किस करने लगा था। शुभी का एक पल के लिए मन हुआ कि वह आदित्य को खुद से दूर कर दे, पर अगले ही पल उसका मन बदल गया। उसने अपने हाथों से आदित्य की कमर को कसकर पकड़ लिया। इस समय शुभी के मन में ढेर सारे इमोशन उमड़ रहे थे। वह आदित्य के प्यार में खोने लगी थी। आदित्य शुभी को काफी देर से किस कर रहा था। उसका बिल्कुल मन नहीं था उसे छोड़ने का, पर अब शुभी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। आदित्य ने धीरे से शुभी के होठों पर किस करना बंद कर दिया और फिर उसके गले लग गया। शुभी इस समय बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दोनों इस वक्त काफी करीब थे। आदित्य ने अपना फेस शुभी के गले में छुपा लिया था। वो इस समय बस शुभी की खुशबू महसूस कर रहा था। शुभी नॉर्मल हुई तो आदित्य ने धीरे से शुभी के गले पर फिर से किस करना शुरू कर दिया। आदित्य की चेस्ट शुभी की चेस्ट पर दबाव डाल रही थी। उसे तो इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही हो। शुभी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करे, पर आदित्य का उसे यूं प्यार करना उसके दिल में हलचल पैदा कर रहा था।
उसे आदित्य का टच अच्छा लग रहा था। आदित्य शुभी से अलग हुआ और उसने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए। आदित्य के शुभी के ऊपर से उठने की वजह शुभी ने होले से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सबसे पहले आदित्य की ब्रॉड चेस्ट पर गई। आदित्य सिर्फ अपने बॉक्स में था। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। शुभी आदित्य को इस तरह देखकर शर्मा गई। उसने करवट बदल ली। अब शुभी की बैक आदित्य को फेस कर रही थी। आदित्य शुभी को इस तरह देख अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वह धीरे से शुभी के करीब आया और उसने शुभी की पीठ पर अपने होंठ रख दिए। शुभी ने एक बार फिर अपनी आंखें भींच ली। आदित्य ने शुभी के लंबे बालों को साए डमे किया और अपने होठ शुभी की पीठ पर चलाने लगा। वह बहुत ही प्यार से शुभी की पीठ पर किस कर रहा था। वो किस करते हुए शुभी के कंधे तक पहुंच गया। उसने हल्के से शुभी के शोल्डर पर बाइट कर लिया। शुभी एक बार फिर से कराह उठी। आदित्य ने धीमे से शुभी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, डार्लिंग यू आर सो ब्यूटीफुल। इतना बोलकर आदित्य ने शुभी के कान पर किस कर लिया। थोड़ी देर तक शुभी के गले को किस करने के बाद आदित्य ने शुभी के ब्लाउज के हुक खोल दिए। शुभी आदित्य के ऐसा करने से कांप गई। उसने अपने पिलो पर अपनी पकड़ कस दी। शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। आदित्य बड़े ही सेडिक्टिव वे में शुभी से बोला, डार्लिंग मेरी तरफ देखो। शुभी ने अपना सिर ना में हिलाया। आदित्य ने फिर से शुभी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज जान लुक एट मी। शुभी ने फिर से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं। आदित्य ने एक बार फिर से बड़े प्यार से शुभी के गाल पर किस करते हुए कहा, प्लीज जान। शुभी आदित्य की बात मानते हुए धीरे से आदित्य की ओर पलट गई। आदित्य ने शुभी के पेट पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और फिर एक झटके में उसका ब्लाउज उतार कर फेंक दिया। शुभी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपनी चेस्ट को छुपाना चाहा पर आदित्य ने भी तेजी से शुभी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। शुभी ने शर्म से अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा लिया। आदित्य मुस्कुराया और फिर शुभी को अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य ने प्यार से शुभी के माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू सो मच जान। शुभी ने आदित्य की बात सुन और टाइटली आदित्य को होल्ड कर लिया। आदित्य धीरे धीरे शुभी की पीठ को सहला रहा था और शुभी के कॉलर बोन पर किस कर रहा था। आज वह बस शुभी को जी भर के प्यार करना चाहता था। धीरे धीरे आदित्य ने अपने हाथ शुभी की कमर की ओर बढ़ा दिए। थोड़ी ही देर में शुभी के कपड़े भी फर्श पर बिखरे हुए थे। आदित्य आज पूरी तरह खुद को शुभी में समा देना चाहता था। उसने एक बार फिर अपने होठों को शुभी के मुलायम होठों से जोड़ दिया और प्यार से शुभी को किस करने लगा था। आदित्य के प्यार में शुभी खो चुकी थी। उसने अपने आप को आदित्य को सौंप दिया। आदित्य शुभी को प्यार करते हुए हर जगह किस करने लगा था। दोनों आज पहली बार इतने करीब आ गए थे। पहली बार इंटीमेट होने जा रहे थे। आदित्य ने शुभी को अपने नीचे दबा लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। शुभी की सांसें इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था कि अभी उसका दिल उसके मुंह में आ जाएगा। आदित्य ने शुभी के ब्रेस्ट पर अपने हाथ रख दिए और धीरे धीरे वह शुभी की चेस्ट को सहलाने लगा। उसके हाथ शुभी की चेस्ट पर थे और वो खुद इस समय शुभी के बेली को प्यार से किस कर रहा था कि तभी उसने शुभी के बेली पर काट लिया। आदित्य की इस हरकत से शुभी ने अपनी मुट्ठी में बेडशीट भींच ली। वह कसमसाने लगी। वह कसमसाते हुए बोली, आह। आदित्य धीरे से। पर अब आदित्य को रोक पाना मुश्किल था। वह थोड़ा और वाइल्डली शुभी को प्यार करने लगा था।
आदित्य आज शुभी को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। रात के 1 बज चुके थे। आदित्य शुभी को प्यार करने के बाद थक कर सो चुका था। उसने प्यार से शुभी को अपनी बाहों में समेट लिया था। आज पहली बार दोनों इतने करीब हो गए थे। शुभी भी सो चुकी थी। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब फंक्शन खत्म हुआ। वो दोनों तो अपनी दुनिया में खो चुके थे। सुबह के समय शुभी की आंख खुली तो उसने अपने आप को आदित्य की बाहों में पाया। उसने खुद को आदित्य से अलग करने की कोशिश की पर आदित्य ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। शुभी की अब और हिम्मत नहीं हुई कि वह आदित्य से अपने आप को अलग कर सके। उसकी पूरी बॉडी में उसे बहुत पेन हो रहा, खासकर उसके लोअर पार्ट में। शुभी के हिलने डुलने की वजह से आदित्य की आंख खुल गई। उसने शुभी को देखा जो कि अपनी पलकें झपकाते हुए उसी को देख रही थी। आदित्य के फेस पर शुभी को देखकर स्माइल आ गई। उसने प्यार से शुभी के माथे पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग लव। शुभी ने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह फुलाते हुए फेस दूसरी ओर कर लिया। आदित्य ने शुभी के फेस को अपने हाथ से अपनी ओर करते हुए पूछा, क्या हुआ जान? क्या तुम मुझसे नाराज हो? हाँ, बात मत कीजिए आप मुझसे, शुभी ने गुस्सा होते हुए आदित्य से कहा। आदित्य ने हैरान होते हुए शुभी से पूछा, पर मैंने क्या किया? शुभी ने आदित्य को धक्का दिया और खुद से दूर करते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आदित्य ने शुभी को देखते हुए पूछा, क्या नहीं बताया? ... यही कि शुभी बोलते बोलते चुप हो गई। वो फिर रुककर बोली, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। उठा भी नहीं जा रहा। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? आप बहुत बुरे हो, मेरी कोई बात नहीं सुनते। आदित्य शुभी की बात सुन कल रात के बारे में सोचने लगा। कल इंटीमेट होते समय शुभी ने उसे रोकना चाहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, पर आदित्य के लिए उस समय खुद को रोक पाना मुश्किल था। आदित्य नहीं रुका, शुभी बोलती रह बड़ी ही कि, आदित्य मुझे दर्द हो रहा है, फिर भी आदित्य नहीं रुका। आदित्य के चेहरे पर कल रात की बात याद करते हुए मुस्कान आ गई थी। शुभी ने आदित्य को मुस्कुराते हुए देखा तो वह बोली, क्या हुआ? आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में खींच लिया, फिर उसको अपने सीने से लगाकर उसके बालों पर किस करते हुए बोला, सॉरी जान। फर्स्ट टाइम थोड़ा दर्द होता है, बट नेक्स्ट टाइम में अब थोड़ा और जेंटली तुम्हें प्यार करूंगा। शुभी आदित्य की बात सुनकर चिढ़ गई। उसने आदित्य को धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश की, पर आदित्य ने शुभी को टाइटली अपनी बाहों में होल्ड किया हुआ था। शुभी ने आदित्य को देखा तो वह उसी को घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। शुभी ने उसकी नज़र फॉलो किया तो देखा कि वह उसकी चेस्ट की ओर देख रहा था। शुभी का ब्लैंकेट धक्का मुक्की में थोड़ा नीचे खिसक गया था तो उसका क्लीवेज दिखने लगा था। शुभी का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाते हुए आदित्य से बोली, बेशरम, छोड़ो मुझे बाथरूम जाना है। आदित्य ने शुभी के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, कितना चिल्लाती हो? आदित्य ने शुभी को छोड़ दिया और बोला, लो जाओ। शुभी जाने को हुई पर फिर वापस पलटकर आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने शुभी को देखते हुए पूछा, क्या हुआ अब? उद्धरण चिन्ह, मेरे कपड़े। शुभी ने अपना क्यूट फेस बनाते हुए कहा। आदित्य शुभी की बात सुन मुस्कुराने लगा। उसे पता था कि शुभी उससे अभी यही बोलने वाली थी। वह शुभी के थोड़ा करीब आते हुए बोला, कपड़े तो फ्लोर पर हैं और उनको उठाने के लिए तुम्हें ऐसे ही ब्लैंकेट से बाहर निकलना पड़ेगा। आदित्य शुभी के गाल को सहलाते हुए आगे बोला, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।
मगर हेल्प के बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। शुभी ने मासूम सा फेस बनाते हुए पूछा, क्या? आदित्य ने शैतानी मुस्कुराहट अपने फेस पर लाते हुए कहा, किस? वो भी मेरे होठों पर। शुभी ने आदित्य की बात सुनी तो उसको गुस्सा आ गया। वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि आदित्य जल्दी से उसका मुंह अपने हाथ रखकर बंद कर देता है और फिर वह बोला, तुम्हें कपड़े चाहिए या नहीं? शुभी हाँ में सिर हिला देती है। तो फिर मुझे किस करो? आदित्य ने कहा। आदित्य शुभी को देखते हुए बोला, देखो मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, और अगर तुम चिल्लाई तो मैं फिर तुम्हें पूरे दिन इस ब्लैंकेट से बाहर निकलने नहीं दूंगा। आदित्य ने शुभी के मुंह से अपना हाथ हटाया। शुभी ने एक गहरी सांस ली और फिर आदित्य के चेस्ट पर मारते हुए कहा, आप बहुत नहीं, बहुत बहुत ज्यादा बुरे हो। शुभी की बात सुन आदित्य मुस्कराते हुए बोला, हाँ वो तो हूँ। अच्छा अब तुम्हें कपड़े चाहिए या नहीं? या फिर तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही लेटे रहने में मजा आ रहा है? शुभी ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं। आप मुझे मेरे कपड़े ला दीजिए प्लीज। हाँ वो तो मैं ला दूंगा। पर आदित्य आगे कुछ बोल पाता कि शुभी ने अपने होठ आदित्य के होठों पर रख दिए और फिर जल्दी ही हटा लिए। आदित्य शुभी को देखते हुए बोला, क्या था ये? शुभी ने आदित्य को चेस्ट पर मारते हुए कहा, मुझे परेशान करना बंद कीजिए प्लीज मेरे। आदित्य ने शुभी को बीच में काटते हुए कहा, ओके ओके रिलैक्स। इतना बोलकर आदित्य उठा और ब्लैंकेट से बाहर निकल आया। शुभी ने आदित्य को देखा तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाते हुए बोली, कितने बेशर्म हो आप। आदित्य ने जल्दी अपने बॉक्सर्स डाले और फिर शुभी को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुमने मुझे ऐसे देखा ही नहीं हो। वैसे अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। शुभी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो आदित्य ने अपने बॉक्सर पहन लिए थे। वो क्लोजेट रूम में चला गया और फिर शुभी के लिए एक बाथरोबे लेकर आया। शुभी उठकर बैठ गई। उसकी बॉडी में उसे पेन हो रहा था। वह इस वक्त आदित्य को गुस्से से देखते हुए उसके हाथों से बाथरोब ले लेती है। शुभी ने बाथरोब पहना और ब्लैंकेट हटाकर उठने को हुई तो उसे बेडशीट पर खून के धब्बे दिखे। वह हैरान हो गई और फिर अपने आप से बोली, मेरे पीरियड्स इतनी जल्दी कैसे आ गए? आदित्य जो कि उसके पास खड़ा हुआ था उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम ना सच में बेवकूफ हो। शुभी आदित्य की बात सुनकर गुस्से से उसे देखने लगी। वो उठने की कोशिश करते हुए बोली, आप ना खुद को कुछ ज्यादा ही। शुभी कुछ आगे बोलती उससे पहले आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बाथरूम ले जाते हुए कहा, फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने पर किसी लड़की को ब्लीडिंग होती है। इट्स नॉर्मल, नथिंग टू वरी। सच में? शुभी ने सरप्राइज होते हुए पूछा। आदित्य ने जवाब दिया, पर मुझे तो सोनम ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। शुभी ने मासूम सा फेस बनाते हुए अपने आप से कहा। आदित्य शुभी को बाथरूम में ले आया। उसने शुभी को आराम से नीचे उतार दिया और फिर शुभी से पूछा, ये सोनम तुम्हारी वही बेस्ट फ्रेंड है ना जिसने तुम्हें फ्रेंच किस के बारे में ज्ञान दिया था? शुभी ने मुस्कुराते हुए अपना हाँ में सिर हिलाया। आदित्य ने शुभी को देखते हुए कहा, ये तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें हमेशा अधूरा ज्ञान देती है। अब आगे से तुम इससे और कोई ज्ञान मत लेन। मैं हूं ना तुम्हें सब बताने के लिए और सीखने के लिए, समझी?
अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आप यहाँ से जाए, मुझे नहाना भी है, शुभी ने आदित्य को बाहर निकालते हुए कहा। आदित्य ने बाथरूम के डोर पर अपना हाथ रख शुभी को छेड़ते हुए कहा, वैसे शुभी अगर तुम चाहो तो क्या हम साथ में शॉवर ले। शुभी गुस्से से आदित्य को देखते हुए बिना कुछ बोले बाथरूम का डोर आदित्य के मुंह पर बंद कर देती है। आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। शुभी को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। वो रूम में आया और फिर फ्लोर पर पड़े अपने और शुभी के कपड़े समेटकर एक जगह रख दिए। एक बार उसकी नज़र बेड पर गई तो उसके चेहरे पर एक बार फिर स्माइल आ गई। आज वो बहुत खुश था। आदित्य ने अपना फोन उठाया। आदित्य ने फोन स्क्रीन पर देखते हुए अपने आप से कहा, ये शानिका रात में मुझे क्यों कॉल कर रही थी। ... आदित्य के फोन में शानिका के 6 मिस्ड कॉल थे, पर रात में आदित्य ने अपना फोन साइलेंट मोड पर कर लिया था तो उसे पता ही नहीं चला। आदित्य ने सोफे पर बैठते हुए समीर को कॉल लगा दिया। इधर समीर अपने बेड पर औंधा पड़ा हुआ था। फोन के बजने से उसकी नींद खुली। उसने अपना फोन उठाने के लिए अपना हाथ बगल में सोई हुई खुशी के चेहरे पर रख दिया। खुशी की नाक पर समीर का हाथ पड़ा तो वह झुंझलाकर उठ गया। उसने समीर को थप्पड़ मारते हुए कहा, वहाँ साइड में है फोन। समीर भी थप्पड़ खाने के बाद बेड पर उठकर बैठ गया। समीर ने अपने गाल को सहलाते हुए फोन उठाया और कॉल पिक किया। वह सुस्त आवाज में बोला, हेल 8 बजे तक घर आ जा, कुछ जरूरी बात करनी है, आदित्य ने समीर के कॉल पिक करते ही कहा। समीर ने चिढ़ते हुए कहा, क्या यार, अभी तो मेरी ठीक से नींद भी नहीं खुली और तू मुझे 8 बजे आने का बोल रहा है। हाँ तो अभी 6 बजे है, तू 2 घंटे में अपनी नींद अच्छे से खोल कर आ जाना, आदित्य ने समीर की बात का जवाब दिया। समीर ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए पूछा, ये बता कल तू फंक्शन से अचानक कहाँ गायब हो गया था, शानिका तुझे काफी देर तक ढूंढती रही। अच्छा, पर वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी, आदित्य ने पूछा। समीर बेड से उठकर विंडो के पास खड़ा होकर बोला, मुझे क्या पता। मैंने नोटिस किया कि फंक्शन से तू और भाभी दोनों गायब है तो मैं समझ गया था कि तू भाभी के साथ है। इसलिए फंक्शन जब तक चला मैंने और खुशी ने शानिका को बिजी रखा, वरना वो तुझे तेरे रूम में ढूंढने आ रही थी, क्योंकि तू कॉल पिक नहीं कर रहा था। हाँ, वो फोन साइलेंट मोड पर था, आदित्य ने कहा। ओह अच्छा, समीर ने थोड़ा बनावटी तरीके से कहा। आदित्य समीर से बात करने में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद शुभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकल कर आती है। वो रूम में आती है और फिर बेडशीट चेंज करने लगती है। आदित्य जो कि समीर से फोन पर बात कर रहा था, वो शुभी को देखकर भूल ही गया कि वो फोन पर बात कर रहा था। शुभी ने बाथरोब पहना हुआ था जो कि उसके नीज तक आ रहा था। शुभी के लंबे भींगे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। कुछ बाल उसके फेस पर भी भींगे होने की वजह से चिपके हुए थे। आदित्य वापस होश में आता है जब फोन पर समीर उसे आवाज दे रहा होता है। आदित्य ने समीर से कहा, बाकी बात तू घर आ जा फिर करेंगे। इतना बोलकर आदित्य ने फोन काट दिया और शुभी को देखने लगा। शुभी इस समय बहुत ही आकर्षक दिख रही थी। आदित्य अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में उठा लिया। शुभी ने बेडशीट चेंज कर दिया था। वह पहली वाली बेडशीट लेकर जा ही रही थी कि आदित्य ने पीछे से उसको अपनी बाहों में उठा लिया। शुभी आदित्य के इस मूव से घबरा गई और वह हकलाते हुए बोली, ये क्या?
नीचे उतरिए मुझे। आदित्य ने शुभी को नीचे उतार दिया और फिर उसे अपने सामने करते हुए बोला, तुम हर बार मुझे बहका देती हो। शुभी ने हैरान होते हुए पूछा, पर मैंने क्या किया? आदित्य चुप रहा और बस एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पर लिए शुभी के होठों को देख रहा था। शुभी के होठ इस समय गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहे थे। उसका दूध जैसा साफ खिला चेहरा आदित्य को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। शुभी आदित्य को देखकर उसके इरादे समझ गई थी। आदित्य झुकते हुए शुभी के होठों के करीब अपने होठ लाने लगा तो शुभी ने झट से अपना हाथ आदित्य के होठों पर रख दिया। शुभी ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भूख लग रही है। पहले मुझे नाश्ता करना है, उसके बाद ही मैं आपको किस करने दूंगी। आदित्य ने एक हाथ से शुभी के हाथ को पकड़कर अपने होठों पर से हटाया और फिर उसके हाथ को किस करते हुए बोला, मैं अभी नाश्ता मंगवाता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ। आदित्य शुभी दूर होकर जाने को हुआ तो शुभी ने उसको रोकते हुए कहा, पहले कुछ पहन तो लीजिए तब बाहर जाएगा। आदित्य इस समय सिर्फ अपने बॉक्सर्स में था। वह पलटा और शुभी को देखते हुए बोला, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, अपना फोन ले रहा था। मैं सपना आंटी को कॉल कर रहा हूँ, वह ऊपर रूम में ही नाश्ता भिजवा देंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर शुभी जल्दी से बाथरूम की ओर भाग गई। आदित्य शुभी की इन क्यूट हरकतों को देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद आदित्य क्लोजेट रूम में आया, तभी शुभी बाथरूम से निकलकर बाहर आती है। आदित्य ने जल्दी से अपना टॉवल लिया और बाथरूम में चला गया। इधर शुभी ने कबर्ड खोलकर देखा तो वहां पर उसके सूट तो थे ही नहीं। फिर उसे याद आया कि उसके सारे सूट तो दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दिए थे। थोड़ी देर वह ऐसे ही खड़ी होकर कुछ सोचती रही। फिर वह अपना दूसरा वाला कपबोर्ड खोलकर देखती है तो उसमें उसकी सारी साड़ियां वहां पर रख बड़ी ही हुई थी और बाकी का उसका जरूरत का सामान भी। शुभी अपने आप से बोली, साड़ी ही पहननी पड़ेगी और कुछ तो यहाँ है ही नहीं। पर साड़ी में तो शुभी साड़ी पहने में इसलिए झिझक महसूस कर रही थी क्योंकि आदित्य ने उसे प्यार करते वक्त जगह जगह पूरे बॉडी पर लव बाइट दिए थे और साड़ी में वह अपने गले पर दिख रही लव बाइट्स को छुपा नहीं सकती थी। अब शुभी को आदित्य पर गुस्सा आ रहा था, पर फिर उसने सोचा और अपने आप से बोली, अभी साड़ी पहन लेती हूँ, बाद में मायरा दीदी से अपने लिए सूट मंगवा लूंगी। शुभी ने अपने लिए एक सिफॉन की रेड कलर की सिंपल सोबर साड़ी निकाली और फिर उसे पहनने लगी। थोड़ी देर में शुभी ने साड़ी तो लगभग पहन ली थी पर उससे अपने ब्लाउज के हुक नहीं लग रहे थे। उसका हाथ उसकी बैक तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो अपने ब्लाउज के हुक एक बार और बंद करने की कोशिश करती है। इतनी कोशिश करने के बाद वह ब्लाउज का एक हुक लगाने में कामयाब हो जाती है, पर फिर वही अब उससे बाकी के बचे हुए हुक नहीं लग रहे थे। शुभी अब इरिटेट होने लगी थी। तभी शुभी को अपने गले पर गर्म सांसें महसूस होने लगती है। वह पलट गई। आदित्य उसके पीछे उसके एकदम करीब खड़ा हुआ था। उसने अपनी कमर पर टॉवल लपेटा हुआ था और दूसरी टॉवल को अपने गले में डाला हुआ था। आदित्य ने शुभी को कबर्ड से सटाते हुए उसके और करीब होते हुए उसके कान में धीरे से कहा, तुम इस रेड साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आदित्य की नजरें शुभी के चेहरे से होते हुए उसकी ब्रेस्ट पर जाकर रुक गई। शुभी का आंचल इस समय उसके सीने के जगह नीचे फ्लो पर था। उसके दोनों हाथ कबर्ड से सटे हुए थे। आदित्य ने अपने गले से टॉवल निकाल कर फेंक दिया।
उसने शुभी के दोनों हाथों को लेकर अपने गले में डाला और फिर अपने हाथ शुभी की कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। शुभी जैसे ही आदित्य की बड़ी ईगी हुई ठंडी बॉडी से टकराई तो उसके शरीर में सिहरन पैदा हो गई। उसने आदित्य की चेस्ट पर अपने हाथ रख आदित्य से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें प्यार? आदित्य ने सेडेक्टिवली शुभी की बात का जवाब दिया। इतना बोलकर आदित्य ने बिना देरी किए शुभी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। किस करते हुए आदित्य ने शुभी को फिर से कबर से सटा दिया। वो बहुत प्यार से कभी शुभी के लोअर लिप को सक कर रहा था तो कभी उसके ऊपर लिप को। शुभी तो जैसे अपने होश खो चुकी थी आदित्य की दीवानगी को देखकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य को अपने करीब आने से रोक क्यों नहीं पाती थी और आदित्य के करीब आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती थी। वो इस प्यार भरे पैशनेट किस की वजह से अपने दर्द को भी भूल गई थी। उसने अपने दोनों हाथ जो कि इस वक्त आदित्य की चेस्ट पर थे, धीरे से उसकी कमर के आसपास लपेटकर आदित्य को कसकर पकड़ लिया। काफी देर तक किस करने के बाद आदित्य ने अपने होठ शुभी के होठों से अलग किए। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जब वो दोनों थोड़े नॉर्मल हुए तो आदित्य ने एक बार फिर शुभी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आदित्य ने थोड़ी देर शुभी के होठों को चूमा। उसके बाद वह धीरे से उसके चिन को चूमते हुए नीचे उसके गले के पास किस करने लगा। शुभी ने भी अपने गले को थोड़ा ऊपर उठा लिया जिससे आदित्य और पैशनेटली उसके गले पर किस करने लगा। आदित्य ने किस करते हुए शुभी को काट लिया। शुभी के मुंह से एक आह निकल गई। उसने दर्द की वजह से उसके हाथ जो का छोटी ही आदित्य के कंधे पर आ गए थे अपने नाखून आदित्य के शोल्डर्स में चुभा दिए। आदित्य ने अब हरकत करना बंद कर दिया। उसने अपने चेहरे को शुभी के गले में छुपा लिया और शांत होकर शुभी की तेज हो चुकी धड़कनों का शोर सुनने लगा। शुभी जोर जोर से सांसें ले रही थी। आदित्य ने अपना चेहरा शुभी के फेस के सामने किया। उसकी नज़र शुभी के चेहरे पर ठहर गई। शुभी ने इस समय अपनी आंखें बंद की हुई थी। आदित्य ने प्यार से शुभी के माथे को चूम लिया और फिर धीरे से बोला, ओपन योर आइज जान। शुभी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो आदित्य का चेहरा उसके सामने था। आदित्य बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था। आदित्य ने शुभी के एक हाथ को अपने हाथों में लिया और फिर प्यार से उसे चूमते हुए बोला, मुझे नहीं पता शुभी कैसे, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। एक पल के लिए भी मैं अब तुमसे दूर नहीं होना चाहता। शुभी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। वह धीरे से आदित्य के गले लग गई और बोली, आप हमेशा मुझे प्यार करेंगे ना? जिंदगी भर, आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में कसते हुए कहा। शुभी ने आदित्य के चेस्ट पर अपना सिर टिकाते हुए पूछा, मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी मुझसे प्यार करेंगे? आदित्य शुभी की बातों पर मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ तब भी। शुभी ने अपना चेहरा उठाकर आदित्य को देखते हुए कहा, हाँ, और प्रॉमिस कीजिए कि मुझ पर गुस्सा भी नहीं करेंगे। आदित्य ने शुभी के गाल पर किस करते हुए कहा, प्रॉमिस नहीं करूंगा गुस्सा। शुभी खुश होकर आदित्य के गले लग गई और फिर उससे अलग होते हुए अपना क्यूट फेस बनाते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है। आदित्य जो कि उसकी कमर को अपने हाथों से सहला रहा था वह रुक गया और कुछ बोलने को हुआ कि तभी उनके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। आदित्य शुभी से अलग हुआ और शुभी के साड़ी के पल्लू को नीचे से उठाकर शुभी के सीने पर डालते हुए बोला, आ गया नाश्ता, जल्दी बाहर आओ। आदित्य क्लोजेट रूम से बाहर जाने को हुआ कि शुभी ने उसे रोकते हुए कहा, आदित्य। आदित्य पलटा तो शुभी ने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, इधर आओ।
हेल्प मी। आदित्य शुभी के पास गया तो शुभी जल्दी से पलट गई और अपने ब्लाउज की ओर इशारा किया। आदित्य मुस्कुराया और फिर शुभी की पीठ को किस करने के बाद उसके ब्लाउज के हुक लगा दिए। तभी दोबारा डोर पर नॉक हुआ। आदित्य जल्दी से क्लोजेट रूम से बाहर निकल गया। आदित्य ने डोर ओपन किया तो सामने मायरा नाश्ता लिए हुए खड़ी हुई थी। आदित्य ने नाश्ता लिया और डोर बंद कर दिया। शुभी खाने की खुशबू से अपनी साड़ी को संभालते हुए आराम से चलकर बाहर निकल आई और आदित्य के हाथों से नाश्ता की ट्रे लेते हुए सोफे पर बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी। आदित्य शुभी को देखते हुए मुस्कुराने लगा। इस वक्त शुभी किसी बच्चे की तरह लग रही थी। क्यूट सी। आदित्य शुभी के पास बैठ गया। आदित्य शुभी के पास बैठा तो शुभी का ध्यान आदित्य पर गया। उसने अपने हाथ में बाइट लिया और आदित्य के मुंह के पास करते हुए आदित्य को खाने को बोला। आदित्य ने भी शुभी को देखते हुए जल्दी से मुंह खोल दिया। शुभी अब एक बाइट खुद खाती और दूसरा बाइट आदित्य को खिलाती। ऐसे करते हुए वह नाश्ता दोनों को खिला रही थी। आदित्य को शुभी की इस हरकत पर हंसी आ गई। शुभी ने आदित्य को हंसते हुए देखा तो वह आदित्य को देखते हुए बोली, क्या हुआ? आदित्य ने ना में अपना सिर हिलाया और बोला, मेरा नाश्ता हो गया। हाँ तो मेरा भी हो गया, शुभी ने नाश्ता की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। शुभी जल्दी से बाथरूम में गई और हैंड वॉश करके बाहर आई। मिरर के सामने खड़े होकर उसकी नज़र उसके सूने गले पर पड़ी। उसने मंगलसूत्र नहीं पहना हुआ था। तभी आदित्य क्लोजेट रूम से बाहर निकलकर आया तो शुभी ने आदित्य से कहा, मेरा मंगलसूत्र तो वापस कर दीजिए अब। आदित्य मुस्कुराया और फिर बेड के पास जाकर साइड के ड्रॉअर में से शुभी का मंगलसूत्र लाकर उसके गले में पहना दिया। मंगलसूत्र पहनाने के बाद आदित्य ने प्यार से शुभी के गले पर किस किया। फिर उसे कुछ सूझा। उसने अपना फोन उठाया और शुभी के पास आकर पीछे से उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींच लिया और फिर थोड़ा आगे झुककर उसके होठों पर किस करते हुए एक सेल्फी क्लिक कर ली। शुभी की तो इस बात से आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती पर आदित्य ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसे चुप रहने को कहा। शुभी की नज़र मिरर से आदित्य पर गई। आदित्य ने ब्लैक कलर का ट्राउज़र और ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट के सारे बटन्स खुले हुए थे। शुभी आदित्य को इस तरह देख शर्मा गई। उसने अपनी आंखें नीची कर ली कि तभी आदित्य ने उसके गाल पर किस करते हुए एक और पिक क्लिक कर ली। शुभी तो शर्म से लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य को अचानक से क्या है। आदित्य का फोन बजने लगा। उसने देखा समीर का कॉल था। आदित्य ने कॉल कट किया और फिर जल्दी से अपने शर्ट के बटन्स लगाकर बाहर जाने लगा। पर वह पलटा और शुभी के पास आया। उसने शुभी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अभी तुम आराम करो और यहीं पर रहना। मेरे आने तक रूम से बाहर मत निकलना। शुभी ने भी अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया। आदित्य जल्दी से बाहर निकल गया। आदित्य बाहर गार्डन में आया तो उसे वहां पर समीर बैठा हुआ मिला। समीर ने आदित्य को देखा तो जल्दी से उसके पास आकर बोला, अब बता क्यों बुलाया है मुझे? क्या इम्पोर्टेंट बात है? आदित्य ने समीर को देखते हुए सपाट लहजे में कहा, मैं अपनी शादी को पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ। समीर ने आदित्य की बात सुनी तो उसका मुंह खुला रह गया। वह आदित्य का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाते हुए बोला, क्या बोल रहा है भाई? पर तूने तो कहा था ना दिया कि शादी के बाद करेगा। अब तुझसे एक दिन का और सब्र नहीं हो रहा क्या?
समीर आगे बोला, संजीव दादू और दादी को पता है इस बारे में? आदित्य समीर की बात सुनकर बोला, नहीं। आदित्य समीर की बात सुनकर बोला, नहीं। वह आगे बोला, मैं अभी दादी और दादू को कुछ नहीं बता रहा। आदित्य इतना बोलकर गार्डन में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया। समीर भी उसके पीछे पीछे आकर वही आदित्य के साथ बैठते हुए बोला, ठीक है, पर फिर भी तुझे यही बोलूं आगा कि तू कल अपनी शादी की अनाउंसमेंट सबके सामने करना। आज दिया की शादी है, आज रहने दे। आदित्य एक स्माइल अपने फेस पर लिए हुए बोला, मैंने कब कहा कि मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूं? मैं तो बस पोस्ट कर रहा हूं। समीर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आदित्य ने अपना फोन निकाला और अपने इंस्टा अकाउंट को ओपन करके उसमें अपनी और शुभी की शादी की फोटोज को एक एक करके पोस्ट कर दिया। समीर जो कि बिल्कुल आदित्य के पास चिपका हुआ ये सब देख रहा था, वह शॉक होते हुए आदित्य से बोला, अबे ये। समीर आगे कुछ बोल पाता कि आदित्य ने उसे चुप कराते हुए कहा, वैसे सोशल मीडिया इज बेस्ट। ये अपना काम कर देगी, सबको पता चल जाएगा हमारी शादी के बारे में। पर अगर फिर भी कोई बाकी रह भी गया तो आज रात दिया की शादी में तो सब आएंगे ही, और मीडिया भी आएगी। समीर अपनी आंखें बड़ी करते हुए आदित्य को घूरते हुए बोला, मीडिया आएगी से क्या मतलब? क्या तू मुझे ठीक से सब क्लियर करेगा कि तू क्या करना चाह रहा है? आदित्य रिलैक्स होते हुए सोफे पर आराम से टिककर बैठते हुए बोला, मीडिया आएगी तो आज मीडिया को आदित्य मित्तल और मिसेस मित्तल की फोटो क्लिक करने का मौका मिलेगा। आदित्य ने आगे कहा, इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि आज मैं शुभी को अपने साथ दिया की शादी में ले जाने वाला हूं। आज वो मेरे साथ शुभांगी आदित्य मित्तल बनकर ही जाएगी, वरना नहीं जाएगी। समीर आदित्य की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, तो मतलब अब तू श्योर है कि तू भाभी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है? आदित्य ठीक से बैठ गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वेरी श्योर। मैं उसे खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो सिर्फ मेरी है और मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ। समीर आदित्य की बात सुनकर चुप हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, निशा का चैप्टर तो तूने अभी क्लोज ही नहीं किया, अगर उसने भाभी को तेरी कमजोरी बना लिया तो? आदित्य समीर को देखते हुए बोला, शुभी मेरी लाइफ है, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि मैं उसे हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता उस निशा का चैप्टर कब क्लोज होगा, पर इतना समझ चुका हूं कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जी हुई है, और मैं नहीं जानता कि मैं उसकी गलतफहमी कभी दूर कर भी पाऊंगा या नहीं। अभी इस समय निशा लंदन में है, मैंने उसके बारे में पता लगवाया है। वो जैसे ही वापस आएगी मैं एक बार उससे मिलकर सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर फिर भी वह नहीं मानी और उसने शुभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो फिर मैं उससे अपने तरीके से निपट लूंगा। समीर आदित्य की बात सुनकर खुश होकर उसके गले लग गया। इधर मायरा ने आदित्य को रूम से बाहर जाते हुए देखा तो वह भी रूम की सफाई करने के लिए रूम में आ गई थी। मायरा रूम में आई तो उसने शुभी को बेड पर सोते हुए देखा तो वह खुद से बोली, लो शुभी तो यहाँ है और मैडम जी सुबह से शुभी को ढूंढ रही है।
उसने शुभी को इतने सुकून से सोता हुआ देखा तो फिर उसने भी अपना सारा काम बिना ज्यादा कोई आहट के निपटा दिया और फिर वहां पर पड़े कपड़ों को और नाश्ता की ट्रे को उठाकर बाहर आ गई। मायरा रूम से बाहर निकल कर गई ही थी कि तभी शानिका जल्दी से आदित्य के रूम में घुस गई। शानिका रूम में आई कि उसकी नज़र सीधे बेड पर सोती हुई शुभी पर पड़ी। शुभी को बेड पर सोता देख तो मानो शानिका गुस्से से पागल हो गई। उसने वहां बेड के साइड में रखा पानी का भरा जग उठाया और शुभी के पास जाकर सीधे उसके ऊपर उड़ेल दिया। पानी चेहरे पर पड़ने की वजह से शुभी हड़बड़ाकर उठ गई। शानिका गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेड पर सोने की? कल से तुम्हें देख रही हूं। मुझे तो लग ही रहा था कि तुम आदि को अपने इस भोले भाले चेहरे से फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम जैसी एहसान फरामोश लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूं। शुभी की नींद शानिका के चिल्लाने से पूरी तरह खुल गई थी। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से पोंछते हुए बोली, क्या बोल रही हैं आप? और क्या है ये सब, आपने मुझ पर पानी क्यों डाला? शानिका शुभी की बात से और चिढ़ गई। उसने शुभी के बाजू को कसकर पकड़कर उसे बेड से नीचे उतारा और कुछ बोलने को हुई ही थी कि उसकी नज़र शुभी के गले पर चली गई। शुभी के गले पर निशान देखकर शानिका शॉक हो गई। अब उसको सब समझ आ गया था। अब वो समझ गई कि कल फंक्शन में से शुभी और आदित्य अचानक गायब क्यों हो गए थे। और जब शानिका शुभी को फंक्शन के बाद उसके रूम में देखने गई तो शुभी वहां रूम में थी ही नहीं। इसका मतलब दोनों रात भर साथ में थे। शानिका ने गुस्से में शुभी के हाथ पर अपनी पकड़ कस दी और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। शुभी तो शौक थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शानिका से क्या बोले। जिस तरह शानिका खींचते हुए ले जा रही थी, शुभी को चलने में परेशानी हो रही थी। पहले से ही आज उसकी बॉडी में बहुत पेन था, ऊपर से शानिका का उसे इस तरह ट्रीट करना उसे गुस्सा दिला रहा था। वह चिल्लाते हुए बोली, शानिका, हाथ छोड़िए मेरा। कहाँ ले जा रही हैं आप? छोड़िए मुझे। पर शानिका के ऊपर तो गुस्सा पूरी तरह हावी था। वो गुस्से में शुभी को खींचते हुए रूम से बाहर लेकर आ गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदि के रूम में जाने की, उसके करीब जाने की? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। गुंजन आंटी सही बोलती है, तुम जैसी लड़कियां बस अमीर लड़कों को अपनी खूबसूरती का दीवाना बनाकर अपने जाल में फंसा लेती है। शानिका ने एक बार फिर शुभी के हाथ को पकड़ उसे ले जाते हुए कहा, चलो मेरे साथ, आज मैं दादी को बताकर रहूंगी तुम्हारी सच्चाई। जिस लड़की को वो इतना भोला समझती है, कितनी शातिर है वो। जिसको उन्होंने अपने घर में रहने की जगह दी, वही उनके ग्रैंडसन पर डोरे डाल रही है और यहाँ तक कि उसके साथ सो भी चुकी। शानिका की इतनी गंदी बातें सुनकर शुभी का मन भर आया। उसने झटकते हुए अपना हाथ शानिका से छुड़वाया और उसे जोर से धक्का दे दिया। शानिका चिल्लाते हुए जाकर थोड़ा दूर जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज सुनकर पहले दिया फिर राज भी अपने रूम से निकल कर आ गया। दिया शानिका को उठाते हुए बोली, क्या हुआ शानू? और फिर दिया ने पलटकर शुभी को देखा। शुभी की आंखों में आंसू आ गए थे और वह सिर से भीगी हुई भी थी। दिया ने शानिका को उठाया और फिर बोली, क्या हुआ? क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर? शानिका गुस्से से उठी और शुभी को देखते हुए बोली, यू बिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? शानिका इतना बोलकर गुस्से से शुभी को थप्पड़ मरने ही वाली होती है कि तभी दिया शानिका का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। शानू, क्या कर रही है? हुआ क्या है? दिया ने पूछा।
शानिका गुस्से से शुभी को घूरते हुए बोली, इस लड़की की सच्चाई मेरे सामने आ गई है दिया। मुझे पता चल गया कि यह कितनी गिरी हुई लड़की है। शुभी को अब शानिका की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसकी आंखों में इस समय नमी थी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शानिका आप बहुत ज्यादा बोल रही है। मैं नहीं, आप बहुत ज्यादा बेकार लड़की हो। बहुत ही घटिया हो आप। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू इस तरह इतनी ऊंची आवाज में मेरी बच्ची से बात करेगी। सामने से गुंजन बुआ सीढ़ियों से ऊपर आते हुए चिल्लाते हुए शुभी से बोली। उनके पीछे पीछे निधि जी और अनीता जी भी ऊपर आ गई। नीचे सब काम में व्यस्त थे, आज दिया की शादी थी, इसलिए ऊपर जो हो रहा था किसी को पता नहीं चला। पर शानिका और शुभी को आपस में झगड़ते देख एक सर्वेंट ने देखा तो नीचे अनीता जी को बताया तो वह लोग जल्दी से ऊपर आ गए। शानिका जल्दी से गुंजन बुआ के पास जाकर बोली, आंटी आप देखिए ये लड़की किस तरह से मुझसे बात कर रही है, यहाँ तक कि इसने मुझे धक्का भी मारा और मैं गिर गई। अनीता जी ने शुभी की साइड लेते हुए कहा, पर शानिका बेटा आपने भी कुछ कहा होगा, तभी शुभी आपसे इस तरह बात कर रही होंगी। वह ऐसे कभी किसी से बात नहीं करती। शानिका अनीता जी के पास होते हुए बोली, दादी आप जितना इस लड़की को भोला भाला समझती है यह उतनी ही तेज है। आप नहीं जानती दादी ये लड़की इस समय। फिर शानिका थोड़ा रुककर बोली, इस समय नहीं दादी, बल्कि पूरी रात से ये आदि के रूम में थी। यहाँ तक मैं तो श्योर हूँ ये उसके साथ सारी हदें भी पार कर चुकी है। शानिका शुभी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अनीता जी और गुंजन बुआ के सामने ले आई। शानिका शुभी के गले से बाल साइड करते हुए बोली, देखिए आप लोगों को अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो इसकी हालत देखिए। शुभी ये सब बातें अपने लिए सुनकर असहज हो गई थी, उसने अपनी नजरें झुका ली। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। गुंजन बुआ अनीता जी को देखते हुए बोली, मुझे तो पता था ये सब तो होना ही है। कोई जवान लड़की को घर में रखोगे तो यही होगा, ऊपर से ऐसी लड़कियां तो मौका ढूंढती है। अनीता जी तो ये सोच में थी कि शुभी आदित्य के रूम में गई ही क्यों। दादी इतना ही नहीं, मैं आदि के रूम में गई तो मैडम आराम से बेड पर सो रही थी। आप इस लड़की को घर से निकाल दीजिए वरना ये लड़की आदि को अपने चक्कर में फंसा लेगी, शानिका ने शुभी को देखते हुए कहा। शानिका शुभी का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, अब क्यों अपना मुंह छुपा कर खड़ी हो। शुभी रोते हुए बोली, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। शानिका शुभी से चिढ़ते हुए बोली, ओह रियली, मेरा टच करना बेकार लग रहा है और आदि का टच करना तो तुम्हें बड़ा सुकून दे रहा होगा, उसमें तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा। शानिका बंद करो अब ये सब, शादी है घर में और तुम। अनीता जी बोल ही रही थी कि गुंजन बुआ बीच में उन्हें काटते हुए बोली, बड़ी माँ आप अब भी इस लड़की को बचा रही है। शानिका ने अनीता जी और गुंजन बुआ को बहस करता देख मौके का फायदा उठाकर शुभी की ओर पलटकर शुभी से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह आदि को अपना बना लोगी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, तुम्हें तो मैं। शानिका इतना बोलकर शुभी को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी उसके पीछे से एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। इनफ शानिका, डोंट यू डेयर टू टच हर। सब आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं। सीढ़ियों के पास उन लोगों के पीछे समीर और आदित्य खड़े हुए थे।
आदित्य गुस्से से अपने तेज कदमों से चलकर शानिका के पास आया और शुभी के हाथ को छुड़वाते हुए खुद शुभी का हाथ पकड़ लेता है और फिर शानिका को गू से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से इस तरह बात करने की। शानिका ने आदित्य की बात सुनी तो वह शॉक हो गई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। वह अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने को हुई पर बोल नहीं पा रही थी। अनीता जी तो आदित्य की बात सुनकर हैरान हो गई। वहां खड़े सब लोग हैरान थे आदित्य की बात सुनकर। आदि बेटा तू ये क्या बोल रहा? गुंजन बुआ ने आदित्य से पूछा। पर आदि को तो इस वक्त किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह तो बस गुस्से से शानिका को घूर रहा था। कोष्टक आदित्य और समीर ऊपर टेरेस पर जा रहे थे पर यहाँ लोगों को देखकर और शोर सुनकर रुक गए। आदित्य और समीर जब आए तो उन्होंने देखा कि शानिका शुभी को खींचकर अनीता जी और गुंजन बुआ के सामने लाकर खड़ा कर देती है और फिर उसके बालों को साइड करते हुए उन्हें शुभी के गले पर दिख रहे लव बाइट के मार्क दिखा रही थी। आदित्य और समीर को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है, पर जब वो रुककर बातें सुनते हैं तब उन्हें सब समझ आ गया था कि आखिर बात क्या है। आदित्य गुस्से से शानिका को देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में जाने की? शानिका आदित्य को इस तरह गुस्से में देखकर डर गई थी। वो हकलाते हुए बोली, आदि वो मैं। तुम्हें किसने ये राइट दिया है कि तुम किसी भी लड़की से उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई भी सवाल जवाब कर सको, उसके कैरेक्टर को जज कर सको? तुमने क्या सोचकर शुभी की सबके सामने इंसल्ट की? आदित्य ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए शानिका से कहा। आदि गुंजन बुआ ने आदित्य को आवाज दी। 1 मिनट बुआ जी, पहले मुझे शानिका से बात करने दीजिए। आदित्य ने गुंजन बुआ को अपना हाथ दिखाकर रुकने को कहा। आदित्य शानिका की तरफ वापस मुड़ा और बोला, यू नो वॉट शानिका, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें या ये कहूँ आप सबको ठीक से शुभी से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। आदित्य ने शुभी की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींच लिया और फिर सबको देखते हुए बोला, सो एवरीवन मीट माई वाइफ शुभांगी आदित्य मित्तल, और मुझे नहीं लगता अगर यह मेरे रूम में थी तो इसमें कहीं से भी कुछ भी गलत है। वहां खड़े सब लोग शौक में आ गए थे आदित्य की बात सुनकर। बस अनीता जी, निधि जी और समीर को छोड़कर। गुंजन जी गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? आदि, क्या ये जो तुम बोल रहे हो सब सच है? ऑफ कोर्स बुआ जी, यह जो भी मैंने कहा सब कुछ 100% सच है। यह आपकी बहू है। 3 महीने पहले हमारी शादी हो चुकी है। क्या आपको इसके गले में मंगलसूत्र नहीं दिख रहा? आदित्य ने गुंजन बुआ से कहा। आदित्य ने अनीता जी को देखते हुए कहा, अब आप ही बताएं ना दादी, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? आदित्य को इस वक्त अनीता जी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह चुपचाप खड़े होकर शुभी की इंसल्ट होते हुए देख रही थी। अगर वह सही टाइम पर नहीं आता तो शानिका ने अब तक शुभी को थप्पड़ मार दिया होता। आदित्य ने एक बार शुभी को देखा। शुभी की आंखों में आंसू देखकर आदित्य को अपने दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। आदित्य की बात सुन शानिका, दिया और राज शुभी के गले में मंगलसूत्र को देखते हैं। गुंजन बुआ भी शुभी को ऊपर से नीचे तक देखती है। शुभी ने गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछिया पहने हुए थे, पर उनका तो इन सब पर ध्यान ही नहीं गया। आदित्य ने शुभी के चेहरे से अपनी नजरें हटाकर मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों को तो बस इसके गले पर बने मार्क्स दिख रहे थे, सही कहा ना मैंने शानिका? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।
तो मिलते हैं अगले पाठ में।